प्रेम बिनु प्रेम बिनु अजामिल गोविंद राधे। 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 वैकुंठ धाम कैसे पाया बता दे। धाम कैसे पाया बता दे। प्रेम बिनु अजामिल गोविंद राधे। वैकुंठ धाम कैसे पाया बता दे। धाम कैसे पाया बता दे। सारे संत सारे वक्ता ऐसा बताते हैं कि अजामिल बहुत बड़ा पापी था। भागवत भी कहती है, पहले तो अजामिल बहुत बड़ा धर्मात्मा था, मृदुर्दांता जितेंद्रिय था, शुचि, बड़ी बड़ी उपाधियां थी उसकी। लेकिन बाद में एक क्षण के कुसंग ने उसको महापापी बना दिया। एग्जाम्पल हो गया वो बेश्यागामी। जब बूढ़ा हो गया, नाती पोते हो गए सब, तो यमदूत 3 यमदूत लेने आए। वो देख के घबरा गया, आंख मूंद लिया। उसका छोटा लड़का दरवाजे पर खेल रहा था, उसका नाम रखा था उसने नारायण। तो उसने समझ लिया अब मैं मरूंगा, तो बेटे को बुलाया नारायण नाम लेकर। तो इतने में भगवान के विष्णुदूत भी पहुंच गए। 4 भुजा वाले हैं वो लोग। तो जब ये खींच रहा था आत्मा को जमदूत, तो उन्होंने आके रोक दिया। ऐ
हट जाओ। तो दोनों में बड़ी बहस हुई। जमदूतों और विष्णु दूतों में। विष्णु दूतों ने पूछा जमदूतों से कि धर्म किसे कहते हैं, मालूम भी है? जमदूतों ने कहा हाँ मालूम है, धर्म किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं। इसने धर्म का उल्लंघन किया है, बहुत पाप किया है। आप लोग क्यों दखल दे रहे हैं बीच में? तो उन्होंने कहा उसने नारायण नाम लिया है। उन्होंने कहा नारायण नाम लेने से क्या होता है? इसने ध्यान तो बेटे का किया, इसके मन का अटैचमेंट बेटे में था, इसका प्रेम भगवान में नहीं था। तो घोर नास्तिक था। बूढ़े माता पिता को छोड़कर और अपने माता पिता की सारी प्रॉपर्टी बेचकर वेश्या को दे दिया। और जीवन भर वेश्या का अन्न खाया। ये तो घोर नरक का अधिकारी है। खैर तमाम बातें हुई और अंत में जमदूतों को भगा दिया। और वो जब मरा तो भागवत कहती है हाइमम विमान मारुह्य गतो यत्र श्रियः पति। जहां महाविष्णु रहते हैं उस वैकुंठ धाम में सोने के विमान पर बैठ कर गया और वही विष्णुदूत जो पहले आए थे ले गए। तो प्रश्न ये है कि वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ कहते हैं कि बिना भगवत प्रेम के भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवान का लोक नहीं मिलता। इसमें विवाद नहीं है कि नहीं भाई अमुक ग्रंथ कहता है बिना प्रेम के भगवान मिल जाते हैं। अरे बिना प्रेम के मिल जाते तो ये संसार ही क्यों रहता। बड़े डिटेल में वेद शास्त्र कहते हैं कर्म से स्वर्ग मिलेगा, ज्ञान से अज्ञान मिटेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, और योग से सिद्धि पिद्धि मिल जाएगी, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। बस भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो तब मिलते हैं जब वो कृपा करके माया को भगा देते हैं। अरे माया का तो बंधन है और माया को भगाने में भगवान की शर्त है मामेव ये प्रपद्यन्ते। जो केवल मेरी शरण में आएगा मुझसे ही अनन्य प्रेम करेगा। भक्तिरेवैनम नयति। वेद कह रहा भक्त्या हमें कया ग्राह्य। भागवत भी कह रही है भक्त्या त्वनन्या शक्य। गीता भी कह रही है और राम ही केवल प्रेम पियारा बारी मथे बरु होई घृत। सब शास्त्र वेद कह रहे हैं बिना भक्ति के भगवान कृपा नहीं करेंगे। बिना उनकी कृपा के न माया जाएगी न भगवान का ज्ञान होगा, प्राप्ति वगैरह तो दूर की बात। तो वो तो महान पापात्मा अज्ञानी था मृत्यु के समय। उसने बेटे का चिंतन किया था।
सिद्धांत ये है कि यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, गीता कहती है। ओ मित्येकाक्षरम, बोलकर ही नहीं, मां मनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए जो प्राण छोड़ता है वो मेरे लोक को आता है। और मेरा स्मरण तो वही करेगा जो मरने के पहले भगवत प्राप्ति कर चुका होगा। क्योंकि मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है पहले, फिर मरता है। अरे पैदा होने में बहुत से बच्चे मूर्छित हो जाते हैं, इतना कष्ट होता है, और मरने में तो महान से महान जन्मत मरत दुसह दुख होई, वो सहा नहीं जाता दुख। उस समय तो सचमुच में तो संसार का भी स्मरण नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां बड़ा अटैचमेंट होता है उसका स्मरण हुआ, फिर मूर्छा हुई, फिर मरा। तो उसको वैकुंठ क्यों मिला, ये प्रश्न है। म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम, भागवत कहती है पुत्रोपचारितम, मन पुत्र में था। और अजामिलोप्यगाध धाम, भगवत धाम गया। सोचिएगा आप लोग,